बड़े बड़े लोग सांसद बन जाते हैं, उनको जमीन की मूलभूत समस्याएं नहीं मालूम रहती हैं। तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं और चुनाव जीतूंगा आप सबके आशीर्वाद से। जिस गांव में भी वो अपने प्रचार के लिए जाते हैं, वहां के युवा साथी खड़े हो जाते हैं, उनको अंदर प्रवेश नहीं करने देते। जितनी भी यहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सब बीएसपी सरकार में 2007 से 12 तक हुई है। लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है और ऐसे में कई चरणों में अब तक मतदान हो चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर से जहां एक तरफ पटेल समुदाय के प्रत्याशी को उतारा गया है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार फिर से आर.के. सिंह पटेल पर चुनावी मैदान में उतारा गया है, दांव खेला गया है। तो वहीं दूसरी ओर बीएसपी से अगर बात करें तो इस बार बीएसपी ने बड़ा दांव खेलते हुए इस सीट से ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है, क्योंकि ये जो सीट है यहाँ पर ब्राह्मणों की तादाद ज्यादा है। ऐसे में जो बीएसपी की ओर से इस बार कार्ड खेला गया है, कितनी मजबूती के साथ इस बार प्रत्याशी की तैयारी है, जानते हैं। हमारे साथ मयंक द्विवेदी जी मौजूद हैं, जो कि इस वक्त जिला पंचायत सदस्य भी हैं बदौसा से, और ऐसे में जानते हैं कि इस वक्त क्या कुछ माहौल लग रहा है। मयंक जी, क्योंकि आप क्षेत्र में लगातार निकल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या माहौल लग रहा है, किस तरह से जनता ने क्या मन बनाया है? जनता ने यहाँ पूरी तरह परिवर्तन का मन बना लिया है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। युवा साथी पूरा, चूंकि हर दल का युवा साथी हो, चाहे जिस दल से जुड़ा रहा हो, वो मेरे साथ है। और चूंकि यहाँ क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, लोगों के पलायन की, और शिक्षा की बहुत बड़ी अव्यवस्था है। आज तक हमारे यहाँ बांदा चित्रकूट में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई है। तो सबसे पहला मेरा कार्य रहेगा शिक्षा को लेके कि यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना हो, यहाँ शिक्षा में प्रगति हो। जो बेरोजगारी में लोग यहाँ पलायन होकर बाहर जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या है। उनके बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, या परिवार में माता पिता की किसी की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो वो लोग मौके पे नहीं आ पाते हैं। तो उस पलायन को रोकना मेरा बहुत बड़ा प्रयास रहेगा। सांसद बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पलायन और पानी की है, उसको उठाने का मैं पूरा कार्य करूँगा। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं और ऐसे में आपने पंचायत स्तर पर भी काम किए होंगे। अब चूंकि आप पंचायत स्तर से एक बड़े कदम की ओर आगे बढ़े हैं, आप क्योंकि अगर आप सांसद बनते हैं तो आपने जिस तरह से तमाम मुद्दे बताए हैं, अगर इतिहास की बात करें तो कैसा अनुभव रहा है और किस तरह से देख रहे हैं, दोनों के बीच में आप किस तरह से अंतर देख रहे हैं? देखिए, हम लोग जमीनी स्तर से हैं। पिताजी हमारे विधायक भी रहे, तो हम लोग जमीनी स्तर से ही कार्य किए हैं। मैं लगातार दो बार जिला पंचायत सदस्य रहा। तो चूँकि गाँव की मुझे मूलभूत समस्याएँ मालूम हैं कि लोगों के साथ क्या समस्याएँ होती हैं, जो गरीबी में लोग जी रहे हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है। और चूंकि हम लोग ग्राम प्रधान भी रहे कई बार, तो हम लोगों को सारी चीज़ें मालूम है। जमीनी स्तर से उन मूलभूत समस्याओं को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। चूंकि जो बड़े बड़े लोग सांसद बन जाते हैं, उनको ज़मीन की मूलभूत समस्याएं नहीं मालूम रहती हैं, तो वो बनने के बाद 5 साल फिर क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते हैं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं और चुनाव जीतूंगा आप सबके आशीर्वाद से। तो जो जमीन की मूलभूत समस्याएं हैं, उनको उठाने का, उनको करने का प्रयास करूंगा। भारत में एक मशहूर कहावत है कि जो वोटर है वो वोट कास्ट नहीं करता है, बल्कि कास्ट को वोट करता है, यानी जाति देखकर अपना प्रत्याशी चुनता है। क्योंकि यहाँ का समीकरण जो बैठ रहा है, दो पार्टियों की ओर से पटेल समुदाय को दाव लगाया गया है और ऐसे में आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, यहाँ पर तादाद भी ज्यादा है। क्या लग रहा है इस बार वोटर क्या मन बनाएगा, क्या जातिवाद हावी होगा? वोटर जो चूँकि हमारी जो मतदाता हैं, जो जनता है, वो लगभग पूरा मन बनाए हैं। रही बात जाति कास्ट की, तो अब कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का बेटा तो हूँ ही, तो इसके साथ साथ जो है मेरे साथ सर्व समाज का समर्थन है। चूँकि जो यहाँ मौजूदा सांसद रहे हैं, उनका भरपूर मात्रा में यहाँ विरोध है। वो 5 साल सांसद बनने के बाद क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं पड़े। वो जो यहाँ लोगों की सुख दुख की समस्याएं हैं, गांव में समस्याएं हैं, वो कहीं नहीं पहुंचे हैं। इसी का एक आज मामला है कि किसी भी गांव में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। जिस गांव में भी वो अपने प्रचार के लिए जाते हैं, वहाँ के युवा साथी खड़े हो जाते हैं, उनको अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। आप अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, राजनीति में वो भी विधायक रहे हैं और अब क्योंकि आप सांसद बनने के कगार पर हैं, ऐसे में आगे की जो रणनीति, आपने जो काम बताए हैं, अगर बात करें बुंदेलखंड के समस्याओं की और खास तौर पर इस क्षेत्र की, तो यहाँ पर डाकुओं का बहुत बड़ा राज रहा है और
इस समस्या से तो निजात मिल गया है, लेकिन अभी भी जो ग्रामीण इलाके हैं, अगर मानिकपुर साइड की बात करें, वहां अभी भी बहुत समस्याएं हैं जहां पर पानी नहीं पहुंचा है और तमाम तरह की समस्या। इनको किस तरह से दूर करने की रणनीति बना रहे हैं? देखिए, पिताजी मेरे स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी जी नारायणी से विधायक रहे हैं। उस समय भी हमारे सामने ठुकिया नामक एक बदमाश था नारायणी में, वो अपनी माँ को चुनाव लड़ाया था, उसको हमने यहाँ चुनाव हराने का काम किया था। इसके बाद बहन जी की सरकार रही हमारे यहाँ 2007 से 12 तक। जितना भी यहाँ डाकुओं का सफाया हुआ है, कानून व्यवस्था लागू हुई है, वो बहन जी की सरकार में लागू हुई है। बहन जी ने ही जो डाकुओं का सफाया किया है बांदा चित्रकूट लोकसभा में, उन्होंने पूरी तरह यहाँ सफाया किया है और कानून व्यवस्था को लागू किया। जितना भी विकास हुआ है बांदा में, चाहे आप मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेज अतर्रा में देख लीजिए, चाहे कृषि विश्वविद्यालय बांदा में देख लीजिए, जितना भी विकास, दो पॉलिटेक्निक कॉलेज हमने नारायणी में दिया है उस समय 2007 से 12 के बीच में। इसके बाद एक भी कॉलेज यहाँ नहीं बना। तो जितनी भी यहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सब बीएसपी सरकार में 2007 से 12 तक हुई है। ये समस्या का पूछा था मानिकपुर वगैरह में जो पानी नहीं पहुंचा है, जो समस्या है, तो पानी की समस्या में, चूंकि पानी की समस्या में जब सपा की गवर्नमेंट थी उस समय बरगढ़ में तमाम पाइपलाइनों का घोटाला हुआ है। तमाम लोग वो घोटालेबाज सपा में ही शामिल हैं। ऐसी तमाम समस्या उसमें सपा में रहे, भाजपा में हैं, तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो धरातल पे नहीं है। लोग सांसद बनने के बाद उनका दबाने का काम करते हैं। ऐसी तमाम समस्याओं को हम लोग खोलने का प्रयास करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए का एक नारा है 400 पार का, एक तरफ इंडी गठबंधन है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुखर होकर यूपी में चुनाव लड़ रही है, और एक तरफ बसपा है जो एकला चलो की राह पर निकली है। क्या लगता है ये राह कितनी आसान और कितनी कठिन हो सकती है? बसपा देखिए किसी के गठबंधन में नहीं है, बसपा स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ रही है। बसपा ने पूरे प्रदेश में इस बार अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव किया है। जैसे धनंजय सिंह की पत्नी लड़ रही हैं जौनपुर से, वो भी चुनाव लड़ रही हैं, जैसे मेरी उनसी वार्ता भी हुई जो है। तो ऐसा नहीं है, बसपा ने इस बार प्रत्याशियों का चुनाव करके ही बसपा चुनाव मैदान में लड़ रही है। और चुनाव का जो अप्रत्याशित परिणाम आएगा, उसके बाद आगे जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसका डिसीजन होगा। जो आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर, और क्योंकि तैयारी लगातार आपकी जारी है पूरे क्षेत्र में? जीत को लेकर मैं तो पूरी तरह आश्वस्त हूँ। मैं अपनी अभी चूंकि चुनाव है, चुनाव में अभी हमारा जो 15 दिन का समय बचा हुआ है, हमको उसमें पूरी मेहनत करनी है। अपने लोगों के बीच पहुँच के हमको आशीर्वाद लेना है। हमारे जो समर्थक हैं, शुभचिंतक साथी हैं, मतदाता साथी हैं, वो अपनी अपनी जगह, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने गांव में पूरी तरह डट के मुकाबला कर रहे हैं, डट के चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उन लोगों के बीच पहुंच के आशीर्वाद ले रहा हूं और आगे लेता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र से बीएसपी प्रत्याशी मयंक द्विवेदी, जिन्होंने अपनी जीत की हुंकार भरी है और पूरी तरह से आश्वस्त हैं। साथ ही साथ वो विजन भी साझा किया है कि आने वाले 5 साल में अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो प्रदेश का और क्षेत्र का क्या कुछ विकास करते हैं। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं दीपिका ओझा, बांदा।